हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.3। देखिए क्या कहता है। कहता है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। मतलब किसी एपी का पहला टर्म जो है वो 17 है और आखिरी टर्म जो है वो 350। देखो हमें पता ही नहीं है कि इसमें आखिरी टर्म क्या है। दो इसमें सवाल ये कहता है, देखिए पहला टर्म कह रहा है 17, यानी पहला नंबर जो होगा 17 होगी। इसके अंदर टर्म कितनी है हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है जो आखिरी नंबर है वो 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, क्वेश्चन ने दे दिया कि डिफरेंस अगर 9 है, देन हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो क्वेश्चन एक्चुअली हमसे पूछ रहा है कि इसमें n कितना है, हाउ मेनी टर्म आर देयर, उसके अंदर टर्म्स कितने हैं, और उसमें साथ ही साथ हमसे पूछ रहा है उसका सम भी पूछ रहा है कि उसका सम भी क्या होगा। मतलब हमसे दो चीजें पूछ रहा है। देखो बच्चों, हमें एक तो बात ये क्लियर है कि पहला टर्म जो है वो 17 और लास्ट टर्म जो है वो 350 है, और क्वेश्चन के हिसाब से हमें डिफरेंस भी गिवन है। तो हम an का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। देखिए ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट था, अब सॉल्यूशन समझिए। फॉर्मूला लगा देंगे, an का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू क्या, देखो आखिरी टर्म की वैल्यू आपको गिवन है 350, आप आखिरी टर्म की वैल्यू लिख देंगे 350। पहला टर्म आपको पता है 17, n ही नहीं पता आपको कि n कितना होगा, और डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है डिफरेंस इज 9, तो डिफरेंस आप 9 डाल देंगे इसमें। सॉल्व करें इसको, ये 17 प्लस 9 ब्रैकेट के दोनों आइटम से मल्टीप्लाई होगा, 9n माइनस 9 डेट इज 350। ये हो जाएगा 350, 17 में से 9 घटा दें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 प्लस 9n। अब 8 इधर आ जाएगा, 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n, ये हो जाएगा 342 डेट इज 9n। नेक्स्ट स्टेप में 342 को आप 9 से डिवाइड कर देंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चे, और ये 9 से होपफुली पूरा पूरा कटेगा। आप ऐसे 3 से काट लीजिए, छोटे छोटे टर्म से काट लीजिए 3 के टेबल से, 1 बार में एंड 4 बार में। 3 के टेबल में फिर कट जाएगा बच्चे, ये 3 बार में और 24 8 बार में। नाउ n की वैल्यू आ गई 38। ठीक है बच्चे, तो इस एपी में मतलब ये कह रहे हैं कि वो सीरीज में पहला टर्म 17 है, उसमें 9 का डिफरेंस कर करके हम ऐसे 38वें नंबर पे पहुंचेंगे तो कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन ने दो चीज मांगी थी हमसे, n मांगा था, n हमने निकाल लिया, n की वैल्यू आ गई 38। अब आपसे सम पूछता है, तो देखो बच्चे सम कैसे निकालेंगे हम इसमें। सम निकालने के लिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेटा और एडजस्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। अब हमसे पूछता है सम, तो बच्चे आपको पता है सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है डेट इज एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 और d। ये हमारा होता है सम का फॉर्मूला। शुरू से हमने यही फॉर्मूला किया, अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। बेटा हमें n तो पता चल गया था कि n कितना है हमारा 38, n की वैल्यू आ जाएगी 38 अपॉन में 2। a की वैल्यू क्वेश्चन खुद कह रहा है कि क्वेश्चन का पहला टर्म जो है वो 17 है, आप a की जगह डाल देंगे 17। जब हमें n पता चल ही गया कि n 38 है तो n माइनस 1 हम 37 लिख सकते हैं, और जो डिफरेंस है क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 9 है। सारी वैल्यू पुट कर दी, सम अपने आप आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 19, 17 दूनी 34 प्लस 37 इंटू 9, 7 9 63, इधर 6 9 27 27 30 और 33। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे, अब क्या आ जाएगा, 19 को इसमें ऐड कर देंगे, 7 6 और 3, 3 6 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, रफ में आप मल्टीप्लाई आ जाएगा 6973। ये इसका सम अप हो जाएगा, है ना बच्चे। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन ने जिस तरीके से कहा कि पहला टर्म 17 है और लास्ट टर्म जो है 350 है, इसमें हमें n निकालना है और वहाँ तक का सम निकालना है। n निकालने के लिए हमने an वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, an के फॉर्मूले से हमारा n निकल गया, और जब हमारे पास n निकल गया तो a भी हमारे पास था, d भी हमारे पास था, उससे हमने वहाँ तक की वैल्यू का सम निकाल लिया। सम आ गया हमारा 6973। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी। एक एपी है जिसके शुरू के 22 टर्म्स को आपको जोड़ना है, विच डी इज 7 एंड 22 टर्म इज 149। मतलब लास्ट टर्म आपको दे दिया 149 और आपको ये भी कहता है डिफरेंस आपको 7 दे देता है। मतलब क्वेश्चन में ये तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन के अंदर की जो टर्म है वो कितने हैं, 22 टर्म्स हैं,
और लास्ट वैल्यू जो है वो 149 है। इसमें हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें डी ज़रूर पता है कि डी जो है वो 7 है। तो इसमें n टर्म हम निकाल लेते हैं, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, अच्छा n भी हमें क्लियर है, n कितना है इसके अंदर 22। लास्ट वैल्यू गिवन है तो a पता चल जाएगा इसमें। तो देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हम इसमें a की वैल्यू निकालेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an मतलब हमेशा होता है लास्ट टर्म, ap का लास्ट टर्म। तो an की वैल्यू जो है वो है 149, a हमें पता नहीं, n हमें पता नहीं, n हमें पता है, सॉरी n हमें कह रखा है 22, तो n की वैल्यू होगा 20, तो 22 माइनस 1 सीधा 21 कर दें। 21 डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस 7 दे रखा है। देखो क्वेश्चन सॉल्व है, 149 a, इसको सॉल्व करेंगे 7 और ये 14, 147 इधर आ जाएगा, 149 माइनस 147 इज इक्वल टू a। सो a की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी जिस AP की हम बात कर रहे हैं जिसमें डिफरेंस 7 है, टर्म्स जो है वो 22 टर्म्स हैं, उसका पहला टर्म जो निकलेगा वो a है 2। आगे हमसे क्या मांगा है इसमें, फाइंड द सम, सम मांग रहा है, मतलब वहाँ तक का टोटल सम ले रहा है। तो बेटा सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, सम का फॉर्मूला हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, सम के फॉर्मूले में सम का फॉर्मूला लगा देना। सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d। केवल वैल्यू पुट करनी है आपको बच्चे, n की वैल्यू आपको पता ही, क्वेश्चन ने n की वैल्यू दे रखी थी 22 अपॉन में 2। इस वाले क्वेश्चन से a की वैल्यू निकल गई थी, डेट इज 2, वो यहाँ पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 2, n माइनस 1, अब n तो आपको पता ही चल गया था 22, इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 21, और डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन था, डिफरेंस डेट इज 7। सारी वैल्यू पुट हो गई। अब देखो आंसर कैसे आएगा, ये से कटेगा बेटा, कितनी बार में कट जाएगा, 11 बार में। तो यहाँ पे आ जाएगा 11, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14, 147। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बच्चे, इसको मल्टीप्लाई ऐड कर लेंगे 150, 151, यहाँ आ जाएगा 151। ठीक है, अब आपस में मल्टीप्लाई कर लें, सम आ जाएगा 151 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें 151, देन 151, 1661, फाइनली आंसर इसका आ जाएगा 1661। यानी इस सीरीज में, जिस सीरीज में टोटल 22 टर्म्स हैं, 7 का डिफरेंस है, पहला टर्म जो है a है, अगर हम उसके 22वें टर्म तक उसको जोड़ें 22 टर्म तक, तो उसका टोटल कितना आएगा 1661। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये डाउट क्लियर होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे बात कीजिए, हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी लोगों तक हमारे क्वेश्चंस को पहुंचाएं ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।